इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जीतने वाला दुखी और हारने वाले सेलिब्रेट कर रहे हैं। नमस्कार, राम राम, मैं अंकुश कुशवाहा। आज बात करेंगे कि अब की बार 400 पार बीजेपी का ये नारा क्यों फेल हुआ। 400 पार तो छोड़ो, ये मेजोरिटी भी नहीं हासिल कर पाई। आप लोगों को पता ही होगा कि इंडिपेंडेंट सरकार बनाने के लिए मेजोरिटी 272 सीटों की होनी चाहिए, लेकिन इस बार बीजेपी 240 सीटों पर ही रह गई। कांग्रेस जो 100 सीटें भी नहीं निकाल पाई, सिर्फ 99 सीटों में ही रह गई और सेलिब्रेट तो ऐसे कर रही है जैसे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया गया। 2014 में 282 और 2019 में 303 सीटों की भारी जीत बीजेपी हासिल करती हुई आ रही है। लेकिन इस बार आखिर ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी मेजोरिटी भी नहीं हासिल कर पाई और 240 सीटों में ही अपना दम तोड़ दिया। तो चलो कुछ बातचीत कर लेते हैं। बीजेपी जिसको सबसे बड़ा झटका यूपी से लगा है, अयोध्या डेवलपमेंट में बहुत सारे लोगों ने अपनी जमीनें दुकानें गंवा दी, जिससे लोग बहुत नाराज हैं। राम मंदिर निर्माण और अयोध्या एम्प्लॉयमेंट में गरीबों का कुछ खास फायदा नहीं है, जिसका असर इस चुनाव में देखने को मिला। दूसरा सबसे बड़ा कारण है बीजेपी आईटी सेल। ये बीजेपी के आईटी सेल वाले इतने निकम्मे और कामचोर निकले कि इनसे कुछ नहीं हुआ। ये अगर चाहते पूरा साल तो सिर्फ कांग्रेस के घोटाले गिनाते रहते, तब भी कुछ शायद हो जाता। उधर ध्रुव राठी और रवीश कुमार बीजेपी के अगेंस्ट एक्सपोज वीडियो बनाते आ रहे थे, लेकिन ये लोग सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस में बैठे रहे कि हमने तो राम मंदिर बनवा दिया है, अब की बार 400 पार हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं। अब हमें कौन रोक सकता है। बीजेपी की तीसरी और सबसे बड़ी गलती थी कि जो दूसरी पार्टी से आए हुए भ्रष्ट नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल किया और उनको टिकट भी दी। हालांकि ऐसा बीजेपी को नहीं करना चाहिए। बीजेपी की निराशा का जो चौथा कारण है वो है यूसीसी। बहुत लोग ये चाहते हैं कि यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड ना लागू हो। आपको शॉर्ट में बता दूं, यूसीसी का मतलब है यूसीसी अगर लागू हो गई तो उसमें एक समान अधिकार होगा, किसी को कोई आरक्षण नहीं, किसी में भेदभाव नहीं, सबके लिए एक समान रूल एंड रेगुलेशन होंगे। बीजेपी खुल के कहती है कि हम अगर सत्ता में आए तो हम यूसीसी को प्रमोट करेंगे, उसको लागू करेंगे। इस बात से जो ओबीसी और आरक्षण के भागीदार हैं उनको बहुत तकलीफ हुई। उनको लगा कि ये हमारा आरक्षण या हमारे जो एक्स्ट्रा बेनिफिट है उनको छीन लेंगे। बीजेपी का पांचवा और सबसे बड़ा निराशा का कारण है स्टेटमेंट प्रोपेगेंडा। कुछ अपोजिशन और लिब्रांडोज के द्वारा ये प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था, दिखाया जा रहा था कि बीजेपी अगर इस बार 400 पार कर लेती है तो वो संविधान ही बदल देगी। हालांकि बीजेपी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में ऐसी चेष्टा नहीं की, लेकिन लोगों को लगा कि अगर बीजेपी इस बार 400 पार कर लेती है तो वो सच में संविधान बदल देगी, जिससे अगेन ओबीसी और जय भीम आरक्षण वाले बुरा मान गए और उनको लगा कि ये तो बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान है और हमारे जो अधिकार है उनको छीनने की साजिश है। इससे उनका रुख कांग्रेस और सपा की तरफ हो गया। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो बीजेपी के एमएलए एमपीज हैं उनके ओवर कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड स्टेटमेंट की वजह भी एक बड़ा कारण है। ये लोग हर बार सिर्फ बीजेपी योगी जी मोदी जी के नाम से जीतते आ रहे हैं। इनको लगता है कि हम काम करें या ना करें, मोदी जी ने राम मंदिर बनवा दिया है, अब तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। ये बात सच है कि बीजेपी ने देश को बड़े लेवल पर डेवलप किया है, आर्थिक और सांस्कृतिक तरीके से, शारीरिक और मानसिक तरीके से, फिर चाहे वो डिफेंस की मजबूती हो या देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, और फिर चाहे वो बड़े बड़े डिसीजन चुटकी में लेना हो। इसमें कोई शक नहीं कि बीजेपी के सत्ता में आने के बाद देश में डेवलपमेंट हुई है, देश ने तरक्की की। ग्लोबल लेवल पर भारत को लोग पावरफुल कंट्री की तरह जानते हैं, पर कहीं ना कहीं मिडिल क्लास और जो गरीब लोग हैं उनका कुछ खास फायदा नहीं हुआ, जिससे लोग काफी नाराज हैं। मैं बीजेपी के सभी कार्यरत कार्यकर्ताओं और नेताओं से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप अपने कंफर्ट जोन से निकलकर जनता के बीच जाकर उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करें। आप हर बार सिर्फ मोदी जी के नाम से, बीजेपी के नाम से नहीं जीत सकते। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करके शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।